हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर ममता में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ में कुछ मेकअप टिप्स शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में वीडियो पसंद आती है तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरी जो पहली टिप्स है वो है लिपस्टिक को लेके। हम सभी महिलाओं की लिपस्टिक कलेक्शन में मैट लिपस्टिक ज़रूर होती है, लेकिन सर्दियों में कई बार वो इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है कि जब भी उसको हम अप्लाई करते हैं तो उसको रगड़ना पड़ता है और कई बार उसका जो कलर है बिल्कुल जो है इक्वल नहीं आता है, डल आता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो मेरी लिपस्टिक है तो ये मैट है, तो दूसरी वाली तो ग्लॉसी है, उसमें शाइन है, लेकिन ये जो है बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। तो ऐसे में हम कई सारे हैक्स भी अपनाते हैं, जैसे उसको डबल बॉयलर में स्टीम करते हैं या फिर डायरेक्ट फ्लेम दिखाते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं एक बहुत ही सिंपल सी टिप्स आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक नाइफ़ ले ली है और नाइफ़ से हमें हल्के हल्के लिपस्टिक को स्क्रैच करना है। बहुत ज़्यादा उसको काटना नहीं है, खुरचना नहीं है, बहुत हल्के हाथों से बस स्क्रैच करना है, क्योंकि जो लिपस्टिक की ऊपर की लेयर होती है बस वही ड्राई होती है। हमारी जो लिपस्टिक अंदर है बिल्कुल नई जैसी होती है। तो यहाँ पर मैंने बस हल्का सा स्क्रैच किया है और स्क्रैच करने के बाद यहाँ पर मैं दोबारा से अप्लाई कर रही हूँ। तो आप कलर देख सकते हैं, पहले के कलर में और अब के कलर में काफ़ी सारा फ़र्क है। तो इस तरीके से आप पूरे जो है मंथ में आप 2 बार ये हैक्स अपनाइए और बस अपनी पुरानी कोई भी ड्राई लिपस्टिक को बिल्कुल जो है नया जैसा बनाइए। और यहाँ पर एक छोटा सा हैक्स मैं और ट्राई करती हूँ फ्रेंड्स। कोई भी ऑयल हो गया, जैसे कि जैतून का या बादाम का, आप हल्का सा अपनी जो मैट वाली जो ड्राई लिपस्टिक है उनके ऊपर लगाइए और लगा के इसको रख दीजिए। तो ये टिप्स भी आप हफ्ते 10 दिन में एक बार फॉलो कीजिए और आपकी लिपस्टिक जो भी ड्राई हैं बिल्कुल स्मूथ, ग्लॉसी और नई जैसी हो जाएंगी। जब भी उनको आप अप्लाई करोगे काफ़ी जो है अच्छे से अप्लाई भी होंगी और इसके साथ उनका जो कलर है वो भी काफ़ी खिल के आएगा। आपको कोई भी जो है गर्म करने की, उबालने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो लिपस्टिक मैंने निकाली है तो इसको फेंकना बिल्कुल नहीं है, इसको मैं रख दूँगी किसी भी खाली पुरानी पड़ी हुई वैसलीन की डिब्बी में और बस इसमें थोड़ा सा वैसलीन मिक्स कर दूंगी तो ये मेरा लिप बाम तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से ये जो लिप बाम है इसको भी आप यूज़ कर सकती हैं, ये भी बिल्कुल बेकार नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी पुरानी से पुरानी लिपस्टिक को भी नया जैसा बना सकती हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली जो टिप्स है वो है बिंदी के पत्तों को लेके। हम सभी महिलाओं के पास इस तरीके की प्लेन बिंदी ज़रूर होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें शादी में या पार्टी में जाना है तो हम अपनी ड्रेस की मैचिंग की बिंदी ढूंढते हैं और हमारे पास नहीं होती है। तो ऐसे में अगर आपके पास कलरफुल नेल पेंट है तो उनसे आप अपनी प्लेन बिंदी को भी डिज़ाइनर बिंदी बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर लिया है और दिखाने के लिए फ्रेंड्स मैंने थोड़ी सी बड़ी बिंदी ली है। तो आप अपनी साइज़ की बिंदी, जो भी आप छोटा बड़ा साइज़ पसंद करती हैं, लगाती हैं, उस तरीके की बिंदी पे आप ये जो नेल पेंट है अप्लाई कर दीजिए। और नेल पेंट अपनी ड्रेस की मैचिंग की ले सकती हैं। यहाँ पर आप 2 या 3 नेल पेंट का भी यूज़ कर सकती हैं और कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं इस तरीके से अपनी पसंद से। जब भी हम कुछ क्रिएटिविटी करते हैं तो फिर अपने अंदर से वो निकल के खुद आ जाती है बाहर। तो यहाँ पे मैंने रेड के ऊपर येलो लगाई थी और फिर मैंने हल्का सा रेड रखा है और ये ऊपर मैंने एक और बनाई थी, तो ये मैं देख रही हूँ टच करके तो वो सूख चुकी है। तो इस तरीके से आप पुरानी जो है प्लेन बिंदी को नया जैसा बना सकती हैं डिज़ाइनर। और अगर आपके पास इस तरीके की जो कुछ कलरफुल जड़ाऊ बिंदी पड़ी हैं तो उनको भी आप इस तरीके से बना सकती हैं, डबल बिंदी के ऊपर लगा के, एक बिंदी के ऊपर एक लगा के, जैसे मैचिंग के जो कलर हैं आपके पास उनको आप ले लीजिए और किसी भी जो है प्लेन रेड बिंदी पे या कोई भी कलर की बिंदी हो उसके ऊपर आप मैचिंग की बिंदी लगा करके भी अपनी पुरानी बिंदी को बिल्कुल जो है नया लुक दे सकती हैं। तो यहाँ पे 2 बिंदी मैंने इस तरीके से बनाई हैं और इस तरीके से भी आप प्लेन बिंदी को जो है अच्छा सा लुक दे सकती हैं, अपनी ड्रेस की मैचिंग की बना सकती हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली जो टिप्स है वो है चूड़ियों को लेके। कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में या फिर कुछ चीज़ें हमें दूर से ही दिखने में अच्छी लगती हैं इस तरीके से और हम लेकर आ जाते हैं, जैसे कि मैं ये जो चूड़ी लेकर आई हूँ तो इसमें काफ़ी सारा फ्रेंड्स स्पार्कल निकलता है।
और जब भी इस तरीके की स्पार्कल वाली चूड़ी हम पहनते हैं तो इन चूड़ियों का स्पार्कल हमारे पूरे हाथों पे लग जाता है, छूट छूट के कपड़ों पे लगता है, फेस पे लगता है, जो कि देखने में बहुत ही ख़राब लगता है। तो हम क्या करते हैं, ले तो आते हैं, पैसे डाल देते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, इनको हम फिर अलमीरा में बंद करके रख देते हैं, नहीं पहनते हैं और ये ऐसे ही सालों रखी रहती हैं। तो इनको यूज़ करने का बहुत अच्छा तरीका है, आप एक जो है साइनर ले लीजिए और साइनर को आप अपनी चूड़ियों के ऊपर अप्लाई कीजिए इस तरीके से। पूरी जो है चूड़ियों पे जहाँ पे जो स्पार्कल मतलब पूरी चूड़ी पे निकलता है, तो पूरी चूड़ियों पे जितनी आप पहनती हैं, यूज़ करती हैं, उतनी चूड़ियों को इस तरीके से ले लीजिए और बस जो है साइनर अप्लाई कीजिए। और इससे क्या होगा, हमारी चूड़ियों का साइनर बिल्कुल चिपक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और जो हमारी चूड़ियों का कलर है वो भी थोड़ा सा साइन उसमें आ जाएगी और दिखने में भी अच्छी लगेंगी। इस तरीके से आप अपनी कोई भी शाइनर वाली जो चूड़ी है, बैंगल है, उसका यूज़ कर सकती हैं और ये जो है देखने में भी अच्छी लगती हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक चमक सी आ जाती है जब हम साइनर लगाते हैं तो। और इस तरीके से मैंने इन चूड़ियों में से यूज़ भी किया है थोड़ी चूड़ियों का। तो ये जो है बहुत अच्छा सा टिप्स है अपनी जो स्पार्कल वाली चूड़ियाँ हैं उनको पहनने का। फ्रेंड्स, मेरी अगली जो टिप्स है वो है पैड को लेके। कई बार हमें 1 से 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है पार्टी फंक्शन में और हमें पैड कैरी करना है, तो उसको हम किस तरीके से कैरी करें कि वो किसी की नज़र में भी ना आए और हमें इजीली मिल जाए। तो ऐसे में आप क्या करें, इस तरीके से आपके घर में अगर खाली डिब्बे पड़े हैं, मैंने यहाँ पे घड़ी का लिया है, लेकिन बहुत सारे चूड़ियों के डिब्बे जो है इस तरीके से होते हैं, तो आप ले सकती हैं और उसमें जब भी हम बाहर जाते हैं तो अपनी आउटफिट की मैचिंग की चूड़ियाँ भी रखते हैं और उसी के बीच में आप इस तरीके से जो पैड होता है उसको फोल्ड करके रख लीजिए और ये जो है किसी की नज़र में भी नहीं आएगा और आपको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ये आपने अपनी चूड़ियों में रखा है तो इसे कोई छुएगा भी नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप जो है पूरा का पूरा पैकेट लेके जाना चाहते हैं तो इस तरीके का कोई भी खाली जो पड़ा होता है चूड़ियों का बॉक्स, उसमें आप रख लीजिए, तो इससे भी किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने इसमें क्या रखा है। सबको यही समझ में आएगा कि आपने इसमें चूड़ियाँ रखी हैं और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, मेरी अगली जो टिप्स है वो है इस तरीके की जो मेटल की चूड़ियाँ होती हैं उनको। कई बार हम ले तो आते हैं लेकिन ज़्यादातर इनका हम यूज़ नहीं करते हैं, ये ऐसे ही पड़ी रहती हैं। तो इनको हमें इस तरीके से बीच से कट कर लेना है और ये बहुत ही आसानी से कट जाती हैं किसी भी कैंची से। और कटने के बाद इनमें आप जो है काफ़ी सारी चीज़ें कैरी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो चाबी पड़ी है, तो इस तरीके की सिंगल चाबी हमारे सबके घरों में पड़ी होती हैं, तो बस इनको आप इस तरीके से डाल दीजिए और डालने के बाद कहीं पर भी हैंग कर दीजिए, क्योंकि सिंगल चाबी इधर उधर हम रख के भूल जाते हैं। तो बस इसको आप आराम से इस तरीके से चूड़ियों में डाल के और कहीं पर भी हैंग कर दीजिए, तो आपको चाबियाँ आराम से मिल जाएंगी। और इस तरीके से आप कई सारी चीज़ें जो है कैरी कर सकते हैं, जैसे कि ये जो रिबन हो गए, तो इनको भी आप कैरी करके रख सकती हैं। काफ़ी सारी हमारी चीज़ें होती हैं, स्पेशली इनके अंदर आप चूड़ियाँ भी रख सकती हैं। जो हम डेली बेस में चूड़ियाँ पहनते हैं उनको भी आप डाल के कहीं पर भी हैंग कर दीजिए, तो आपको आराम से मिल जाएंगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर कुछ नई टिप्स और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।